अब से कुछ ही देर में देश के बच्चों को कोरोना से सुरक्षित बचाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 8 करोड़ बच्चों को कोरोना से बचाने का सुरक्षा कवच आज से मिलना कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। खुशी है कि अब इम्यूनिटी बिल्ड होगी, हम फाइनली स्कूल जा पाएंगे। मेरे हिसाब से ये अच्छा किया वैक्सीन निकाल के। वैक्सीनेशन जो शुरू हो रहा है इससे हमारा सही रहेगा, हमारी कोचिंग सब खुल जाएंगी और अच्छा इनिशिएटिव है अभी। मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। मैं ये खुश हूँ कि मेरे को वैक्सीन लगेगी, आगे की हमारा फ्यूचर सिक्योर है। बच्चों की ये खुशी बता रही है कि किशोर कोरोना से लड़ने को तैयार हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसके तहत लाखों बच्चे रजिस्टर करा चुके हैं। आज से 15 से 18 साल के किशोरों को वैक्सीन दी जाएगी। जिन बच्चों का जन्म 2007 से पहले का है वो वैक्सीन के पात्र होंगे। देश में 15 से 18 साल के लगभग 8 करोड़ बच्चे हैं, जिनके लिए 16 करोड़ डोज की जरूरत होगी। 15 साल के बच्चे हैं करीब 2.5 करोड़, 16 साल के बच्चे हैं करीब 2.7 करोड़, 17 साल के बच्चे हैं करीब 2.8 करोड़। बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। स्टडी बता रही है कि कोवैक्सीन बच्चों पर ज्यादा असरदार है। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जानी है, यानी सिर्फ 1 महीने में बच्चों को दोनों टीके लगाए जा सकेंगे। कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। अब कोरोना वैक्सीन के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी आसानी से हो पाएंगी। देश में 9वीं और 10वीं के छात्र हैं 3.85 करोड़, 11वीं और 12वीं के छात्र हैं 2.6 करोड़। उम्मीद की जा रही है कि 6 करोड़ बच्चों को सालाना बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ही कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। देखिए, देश के हर राज्य में वैक्सीनेशन का ये नया मैराथन शुरू हो चुका है और राज्यों ने पूरे हौसले के साथ बड़े बड़े लक्ष्य रखे हुए हैं। अब ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से लक्ष्य रखा गया है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां 1 करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। यूपी के बाद बात बिहार की, जहां 15 से 18 साल के किशोरों की तादाद करीब 75 लाख है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 60 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत होनी है। तो पश्चिम बंगाल में 50 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की आज से शुरुआत होनी है। मध्य प्रदेश में करीब 36 लाख स्कूली बच्चों को सोमवार से कोविड-19 रोधी टीका लगना शुरू होगा। पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 12 लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में 51 लाख बच्चों को आज टीका लगेगा। देश के सबसे बड़े अगर राज्य की बात की जाए, राजस्थान में 51 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गुजरात में गुजरात सरकार 15 से 18 साल के 36 लाख बच्चों को टीका लगाने के लिए 1 हफ्ते का विशेष अभियान आज से चला रही है। अभियान 3500 केंद्रों पर 3 तारीख से 9 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया जाएगा। तमिलनाडु में 33 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहां 4 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। 15 जनवरी तक सभी बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में 8.33 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से हो सकेगा। देखिए, आज से शुरू हो रहा है बच्चों को सुरक्षित बनाने का महायज्ञ। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका दिया जाना शुरू हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर कहां पर क्या तैयारी की गई है। ये देश की राजधानी दिल्ली के तिलक नगर का प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां त्योहार जैसा माहौल दिख रहा है। एनिमेशन और कार्टून की थीम पर इस वैक्सीनेशन सेंटर को सजाया गया है। रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन जोन के साथ साथ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम में बच्चों के लिए किताबें, खिलौने, लूडो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी रखे गए हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को सबसे ज़्यादा मूवमेंट बाहर रहती है, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं 10वीं और 12वीं क्लास के। तो उन्हीं सब चीज़ों में उस एज ग्रुप के बच्चों को क्या चीज़ें पसंद है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी तरह के यहाँ पे गेम्स, म्यूजिकल आइटम्स और बुक्स वगैरह यहाँ पे रखी गई है, ताकि उनको ऐसा फील ना रहे, वो डर का माहौल ना रहे और वो वैक्सीन लगाए और वो अपने फ्रेंड्स को और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि वो भी आके वैक्सीन लगवाएं। आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। बड़े अस्पतालों में टीका केंद्र के अलावा बच्चों के लिए अलग टीका केंद्र तैयार किए गए हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में 3 वैक्सीनेशन साइट्स हैं, साइट 1, 2, 3।
तो जैसे आप देखेंगे अभी साइट 1 जो है उसका एंट्री बिल्कुल अलग है, वो हमने बच्चों के लिए डेडिकेट किया है, जहाँ पर सिर्फ 15 से लेके लेस देन 18 ईयर्स तक के बच्चों को वैक्सीनेशन होगा। दिल्ली में कुल 159 सेंटर तैयार किए गए हैं। वैक्सीनेशन आईडी प्रूफ के लिए स्कूल आईडी कार्ड भी मान्य होंगे। कुछ ऐसी ही तैयारी मुंबई में भी है। मुंबई में आज पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे बीकेसी कोविड केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यहाँ बच्चे 25-25 के बैच में आएंगे। यहाँ रोज 500 बच्चों को टीका दिया जाएगा। ये क्षमता वक्त के साथ बढ़ाई जा सकती है। वॉक इन भी शुरू हो रहा है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। उनको भी हम आगे जो एंट्री पे राइट साइड में सेपरेट वेटिंग रूम ऑलरेडी 300 से 350 बच्चों का बना चुके हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई भीड़ भी आए तो बीकेसी जंबो फैसिलिटी में ऐसे कोई दिक्कत आएगी। मुंबई में कुल 9 टीका केंद्र तैयार किए गए हैं। नेस्को जंबो केंद्र भी बच्चों के टीकाकरण के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश भी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुआयना करने सुबह 9 बजे लखनऊ के जिला अस्पताल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से शुरू हो गया था। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए अलग केंद्र खोले गए हैं। जल्द ही स्कूलों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए जाने की तैयारी है। रूरल में सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेंटर क्रिएट किया गया है। इसके अतिरिक्त अर्बन में भी करीब 18 केंद्रों को और साथ में 2 मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल को मिलाकर 20 करीब केंद्र हम लोग ने आरंभ किए हैं। बच्चों को टीकाकरण का कार्यक्रम पूरे देश में शुरू होगा। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो कोविन ऐप या वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।